हाँ प्यारे बच्चों, आज पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 गणित लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले आपको पढ़ाया गया था गुणनखंड, विभाज्यता का नियम और अभाज्य गुणनखंड। आज हम आपको पढ़ाएंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्तम मैंने बड़ा होता है समापवर्तक यानी सम अपवर्तक, यानी ऐसे अपवर्तक जो दोनों में समान उपस्थित हो उसे हम समापवर्तक कहते हैं। यहाँ दो विधियां हैं, सार्वगुणनखंड विधि, सार्वगुणनखंड विधि। तो सार्वगुणनखंड विधि में अगर जो दो संख्याएं दी हों तो उसका हम गुणनखंड यानी अपवर्तक लिखते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं 36 और दूसरी संख्या हम ले लें 48। तो 36 और 48 के गुणनखंड क्या होंगे? तो मान लीजिए 36 किससे घात 1 से, 2 से, 6 3 9 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 के बाद 9 के बाद 12 होगा और उसके बाद 18 होगा, 18 के बाद 36 और उसके बाद 48 को हम देख लेते हैं। 48 किससे विभाजित होगा? तो 48 1 2 3 और 4 बार 3 4 6 8 12 के बाद क्या हो सकता है? 12 के बाद 16 क्या होता है? 16 के बाद 24 होगा और 24 के बाद 48। तो ये है इसके गुणनखंड। आप इस पे चर्चा देखेंगे। इसमें सार्वगुणनखंड क्या है, यानी दोनों में जो उपस्थित है उसी को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो सार्वगुणनखंड को देखेंगे हम, तो इसमें 12 उपस्थित है। क्या है? 12 उपस्थित है, सबसे बड़ा गुणनखंड। तो यही इसका मसप हो जाएगा, यानी सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो 12 होगा। तो ये आपको सार्वगुणनखंड विधि ये है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो इसके पहले के वीडियो में आपको अभाज्य गुणनखंड बताया गया था। हम दी गई संख्या का गुणनखंड करते हैं, यानी ऐसे भागों में ऐसी संख्याओं में उसको विभक्त करते हैं जिनका गुणज उस संख्या के बराबर हो लेकिन संख्याएं अभाज्य हों। इसका ध्यान रखना होगा। तो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 112 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कर लीजिए। तो दो संख्या तो 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 8 16, पुनः फिर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 7 14, फिर 7 कम 7, यानी लास्ट 1 तक कटाते हैं। दूसरी संख्या ले लेते हैं 144 को कटाएंगे हम, पुनः 2 से 4 सम संख्या है तो 4 कटेगा, 2 7 14 और 2 दूना के 4, 2 से कटाएंगे, 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से कटाएंगे 18 दूना 36, फिर 2 से कटाएंगे 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 3 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 कम 3। ये अभाज्य गुणनखंड यानी ऐसा संख्याओं में विभक्त करेंगे जो अभाज्य हों, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब इसका हम तुलना करेंगे। 112 का अभाज्य गुणनखंड
क्या है, तो 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 4 2 है, 2 गुणते 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। 3 का है 2 2 4 114, 44 का है 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें उपस्थित गुणनखंडों अभाज्य संख्याओं को मिलाएंगे कि कौन सी संख्या इसमें मिल रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 मिल रहा है, ये दूसरा 2, तीसरा और चौथा, यानी 4 2 ही मिल रहे हैं। तो इन 4 दोनों का गुणनफल ही इस संख्या को विभक्त कर सकता है, यानी उसका महत्तम होगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, यानी 16 संख्या इन दोनों का क्या होगी, तो मसप क्या होगी, मसप यानी महत्तम समापवर्तक। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है ऐसे। तो मुझे विश्वास हो गया होगा कि आप समझ गए होंगे। तो हम कुछ चलते हैं, इस पे आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे और इसका अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास का कुछ हासिल नहीं होता है, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ दे रहा है सार्व गुणनखंड ज्ञात करना। सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न संख्या 1 है, अभ्यास 3.6 का। तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सार्व गुणनखंड विधि का ही हम अवलोकन करेंगे। तो 12 है और 18 है, तो इसका हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 12 के गुणनखंड 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6। 6 के बाद क्या होगा, 12। उसके बाद 18 हो गया। तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 भी होगा, 6 होगा, 9 होगा और उसके बाद 18 होगा। ये हम ने मिलान कर लिया। अब इसमें देखते हैं कि सार्व गुणनखंड संख्या इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 है। तो इसका सार्व गुणनखंड क्या होगा, तो 3 होगा। सार्व गुणनखंड बराबर 3। तो ऐसे हम सार्व गुणनखंड विधि द्वारा सवाल हल करते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिया है जिसे आप हल करेंगे। प्रश्न दिया है, क में दिया है, क तो हल हो गया क। अब ख पे हम देखते हैं जिसका आप अभ्यास करेंगे। ख में दिया है 25 35। ग में दिया है 48 64। घ में दिया है 7 और 15। 3 का आप अवलोकन करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस विधि में मसप निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ध्यान देना यह है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि होगी। क्या होगी, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मसप ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 1 2 का क संख्या दिया है 18 और 54। तो 18 और 54 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर
तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 18 2 9 18 3 3 के 9 3 एकम 3 और 54 दिया है तो 54 का भी हम करेंगे 2 से कटेगा 2 गुना के 4 2 7 14 पुनः 3 3 के 3 9 27 3 3 के 9 पुनः 3 एकम 3। अब यहाँ इनका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है तो 2 गुणते 3 है और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है तो 2 गुणते 3 है। तो इसमें जो उपस्थित यानी जो संख्याएं दोनों के अभाज्य गुणनखंड जो मिलते हैं उनका गुणनफल ही इनका गुणनखंड होता है। यानी 3 है और 3 है तो 3 गुणते 3 बराबर 3 3 के 9 ही इनका गुणनखंड होगा यानी महत्तम समापवर्तक यानी मौसफ होगा। क्या होगा महत्तम समापवर्तक होगा। तो ऐसे आप प्रश्न दिया है जिनका आप अभ्यास करेंगे तो प्रश्न नंबर ख का है सवाल दिया है 45 72 ग दिया है 16 24 घ दिया है 36 42। तो ये आपके सवाल हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पे हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे तो प्रश्न नंबर 3 मेरा कि सार गुणनखंडों से भाग के द्वारा निम्नलिखित समूह का मौसफ अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।